राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में भक्ति की अपार शक्ति में। तो दोस्तों, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज है प्रथम दिवस। तो यहाँ पर मैंने अपना सुबह जग के अपने घर का सारा काम करके मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पर मैं करने वाली हूँ अपने पहले दिन की माता रानी की पूजा, यानी कि यहाँ पर अब पूजा शुरुआत मेरी करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी आज माता रानी के लिए अपनी जो मेरी माता रानी है मूर्ति की है, जो मिट्टी की मूर्ति है मैया की। मेरी ये जो मूर्ति है वो बहुत ही पुरानी है, यानी कि लगभग आज से 10 से 12 साल पुरानी होगी, और भी ज़्यादा होगी, यानी कि और भी समय हो गया होगा शायद मेरे अंदाज से। तो मैं उनके लिए ये वस्त्र लेके आई थी, येलो और वो नारंगी और ग्रीन कलर के हैं ये। तो यहाँ पर मैं उनको अपने के यहाँ पर वस्त्र पहना देती हूँ यहाँ पर। तो मैं नवरात्रियों में हर साल माता रानी के अपने कपड़े लेके आती हूँ उनके लिए नए, एक जोड़ी वस्त्र। 2 जोड़ी लेके आई थी मैं, एक ऑरेंज कलर के थे और एक येलो कलर के। तो मैंने आज पहले दिन इनको ऑरेंज कलर वाले वस्त्र इनको माता रानी को पहना दिए हैं। उसके बाद जो भी इनके आभूषण हैं उनको मैं यहाँ पर पहना दूँगी, उनको धारण कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, नवरात्रि की पूजा आप लोगों के यहाँ कैसे होती है वह आप हमें ज़रूर बताएं। तो मैंने तो यहाँ कुछ इस तरह से ही सादा सिंपल तरीके से करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी माता रानी का साज श्रृंगार कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हमारी माता रानी देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं तैयार होके। तो यहाँ पर उनकी मैंने 3 माला उनको पहनाई है, एक छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो तीनों माला मैंने पहना दी, कमर पे पेटी बांध दी है और ये उनके लिए मैंने चुन्नी उड़ा दी है। तो यहाँ पर जो मेरे डेली का जो स्थान है उसी स्थान पर ही बैठ के मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने कोई अलग स्थान इनका नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैंने उनको स्थान दे दिया है माता रानी का। इसके बाद अब हम करेंगे अपनी कलश की स्थापना। प्रथम दिवस है तो कलश की स्थापना तो होती है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आम के 7 पत्ते। तो इनको मैंने अच्छी तरह से धो के लिया था। धोने के बाद इस पर रोली और अपना कुमकुम, हाँ हल्दी भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुमकुम लगा दिया है। हल्दी और वो रोली और कुमकुम से तिलक कर देती हूँ मैं यहाँ पर। 7 पत्तों को धोने के बाद इन पर तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद फिर इनको हम अपने यहाँ पर कलश में रख देंगे। कलश पे भी पहले अपना जो स्वास्तिक होता है ना उसको बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलश में जल भर लिया है। कलश के मैंने लोटा लिया है, ये जो अपना होता है डेली पूजा वाला तांबे का लोटा है वही मैंने ले लिया है। उसमें मैंने जल भर लिया था और उस पर स्वास्तिक बना दिया। उसमें ये आम के पत्ते उसको रख देंगे और इसमें थोड़ी सी जल में मैंने अपने हल्दी, चावल, रोली और वो सिपाड़ी और एक सिक्का ये भी डाला था। इनको डालने के बाद अपने इस तरह से हम इस पर एक चुन्नी से बंधा हुआ नारियल इसके ऊपर रख देंगे। तो इससे पहले ना जो है ना मैं मिट्टी में थोड़ा सा जौ भी बोए जाते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में मिट्टी ले ली, साफ़ सुथरी मिट्टी थी, उसमें थोड़े से जौ डाल दिए हैं। जौ को इस तरह से आप मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे घर में चूहे बहुत हो गए हैं, अब देखो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, पर लेकिन मैंने रख दिया है। कलश स्थापना करी तो इसमें जौ भी कलश में रखे जाएंगे। तो यहाँ पर मिट्टी में मैंने जौ रख दिए। जौ रखने के बाद इस पर इस तरह से मैंने यहाँ पर अपना कलश को स्थापित कर दिया है। और ये मैंने एक लिया है नारियल, जो कि हर साल मैं इसी को रखती हूँ, मैं नया नहीं लेके आती हूँ। मेरे एक ही नारियल है जो हर साल मैं पूजा में वही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से मैंने उसको चुन्नी पे कालावा बांध के उसमें कलश पे के ऊपर रख दिया है। तो जो नारियल का मुंह होता है ना वो ऊपर की साइड में रहना चाहिए, तो मैंने उसका मुंह ऊपर की साइड में रख दिया है। अब दोस्तों मैं बना रही हूँ दिया, जो अखंड दिया जलता है ना उसके लिए मैंने कलावा लिया है बत्ती बनाने के लिए। तो इसका ये एक नियम होता है कि 1.25 हाथ कलावा लिया जाता है। तो मैंने पहले 1 हाथ को नापा, फिर उसमें थोड़ा सा आधे से कम 1.25 हाथ कलावा लेके उसको थोड़ा सा बट के उसमें दिए में डाल दिया है। और इसमें फिर मैंने डाल दिया है तिली का तेल। आप घी भी डाल सकते हो या तिली का तेल भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डाला है तिली का तेल। अब जो मेरी माता रानी की जो तस्वीरें हैं उनको मैंने जल से स्नान कराया। उसके बाद मैंने इन पर रोली लगाई, रोली से मैंने इनकी पूजा की। तो ये हमारी कुल देवी है नई सैमरी वाली माता, उनकी तस्वीर है। शारदा माता की वो तस्वीर है और माता वैष्णो देवी की भी तस्वीर है। और एक ये मिट्टी वाली प्रतिमा मेरी माता शेरा वाली माँ की भी है। तो ये सारी तस्वीरें मेरे पास हैं। तो मैं इन सबकी पूजा अर्चना अच्छे से करूँगी। पहले मैंने इनको रोली लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल चढ़ाए माता रानी को, सबको। माता वैष्णो देवी, नई सैमरी वाली माता, शारदा माता, माता वैष्णो शेरा वाली माता, सबको मैंने तिलक से पूजा की। इसके बाद वो हम यहाँ पर दीपक जलाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहले मैंने फूल चढ़ाए। तो हमारे घर में गुड़हल का फूल लगा हुआ है, पेड़ लगा है, तो मैंने वही फूल उनके ले लिए। पुष्प रेड कलर के पुष्प माता को अति प्रिय होते हैं। और अक्समात देखिए हमारे यहाँ जो पेड़ है वो गुड़हल का भी है।
तो इस तरह से मैंने माता रानी को गुड़हल के फूल समर्पित किए। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर अपना दीपक जो है वह प्रज्वलित कर देंगे, जला देंगे दिए को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना ये दिया जला दिया है। तो इसके बाद दिया जलाने के बाद अब हम यहाँ पर धूप बत्ती दिखाएंगे माता रानी को। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ प्रथम दिवस की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया, उसके बाद धूप बत्ती दिखाई। अब दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे थोड़ी सी आहुति डालेंगे, हवन करेंगे माता रानी का। तो हमारे यहाँ 9 दिन पूरे दिन हवन होता है। हवन में हम बतासा, लौंग बतासे चढ़ाते हैं और अपनी 5 आहुतियाँ माता रानी की देते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने अपने एक जो हवन करती हूँ वो मैंने बर्तन ले लिया है। तो ये स्टील का बर्तन है, इसमें मैंने मिट्टी लगा के कुछ इस तरह से इसको बना रखा है हवन के लिए। तो यहाँ पर मैंने पीपल की सूखी हुई लकड़ी ली है। आप गाय के जो गोबर का कंडा होता है वो भी ले, उससे भी पूजा अर्चना की जाती है। तो हमारे यहाँ पीपल है, पीपल का पेड़ है, तो उसकी सूखी सूखी लकड़ियाँ गिरती रहती हैं, मैं उनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ, जो 9 देवियों में हमारे यहाँ काम आती रहती है। तो इस तरह से सूखी हुई लकड़ियाँ मैंने पीपल की ली हैं। तो उनको इस तरह से रख के उसमें कपूर जला के मैंने यहाँ पर हवन के लिए इसको जला लिया है। और यहाँ पर इसके बाद ऊपर कपूर जलाने के बाद उसके ऊपर हम लकड़ियाँ रख देंगे थोड़ी सी और। तो इस तरह से उसमें अब घी डाल के इसको थोड़ा सा सूखी सूखी पतली पतली लकड़ियाँ इनके ऊपर रख देंगे, आगे के ऊपर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दी है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाल, संसार शक्ति लेकी ना पालन। हेतु अन्न दंती न अन्नपूर्णा हुई जगवाला। तुम्हें आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सवने तुम हो जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोने गाएगा रहती ओ मैया। हम सभी उतारे तेरी आरती, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भाइयों से तो बलशाली। अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को बल से संहारती ओ मैया। हम सभी है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूते कपूते हे परिणा माता, सुनी को माता सब परे करुणा